देखिए, उनका सारा एनटीए का एनएमसी का पर्पस ये है कि किसी भी तरह से बेसिकली चीटिंग ना हो। टी शर्ट ले लेना आप, यानी कोई कॉलर नहीं होनी चाहिए। भाई आप कॉलर में पर्ची वर्ची छिपा लाओगे इसीलिए कि बिल्कुल घर की जो हवाई चप्पल होती है बेसिकली एकदम खुली खुली सी चप्पल, ताकि आप कुछ भी चीटिंग ना कर सके। कुछ इस तरह की स्लीपर्स, बिल्कुल सिंपल, जिसमें आपका पूरा पैर विजिबल होता है। अपने घर में किसी की भी चप्पल पहन जाना आप, इस तरह का बिल्कुल लोअर या ट्राउजर हो, मिनिमम पॉकेट्स वाला। इसके अलावा कोई बॉटल, पेन, कैलकुलेटर वो सब भी मत लेकर जाइएगा। हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु माँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि ड्रेस कोड में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है नीट 2024 के लिए, क्या पहने क्या नहीं पहने। तो आज इस वीडियो में हम सारे कंफ्यूजन्स दूर कर देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिकली आपको पहनकर क्या जाना है। देखिए, उनका सारा एनटीए का एनएमसी का पर्पस ये है कि किसी भी तरह से बेसिकली चीटिंग ना हो, इसीलिए वो आपको सिंपल से सिंपल क्लोथिंग में बुलाना चाहते हैं। आपको क्या करना है, एक टी शर्ट कैसी जो अपन घर में रात को पहन के सोते हैं, शाम को पहनते हैं। सबसे पहले सॉलिड कलर होना चाहिए, यानी प्लेन। बेसिकली कोई प्रिंट्स वगैरह उस पर नहीं होने चाहिए, कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। चाहे वो इंग्लिश अल्फाबेट्स हो, चाहे वो कोई न्यूमेरिकल्स हो, कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सी राउंड या वी नेक टी शर्ट ले लेना आप, यानी कोई कॉलर नहीं होनी चाहिए। भाई आप कॉलर में पर्ची वर्ची छिपा लाओगे इसीलिए। इसके बाद हाफ स्लीव, स्टूडेंट्स हाफ स्लीव्स मतलब यहां तक की स्लीव्स, 3/4 भी नहीं चलेगी और फुल स्लीव्स तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। कोई जिप या बटन, कुछ हैवी प्रिंट्स, ये सब उस पर नहीं होने चाहिए। बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको कुछ नहीं, घर पर जो अपन सिंपल सी टी शर्ट पहनते हैं, अगर किसी पे नहीं हो तो बिल्कुल 100-200 रुपए की सस्ती सी टी शर्ट आप खरीद लाना। इस पर कहीं पर कोई प्रिंट नहीं है और हाफ स्लीव्स की टी शर्ट है। इस तरह की टी शर्ट आपको पहननी है। लड़कियां भी आजकल बहुत आराम से ट्राउजर टी शर्ट्स पहनती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी किसी लड़की के घर में अलाउड नहीं है और उन्हें कुर्ता ही पहनना है, तो आप कुर्ता भी बिल्कुल ऐसा ही पहनेंगे। आप एकदम प्लेन होगा, उस पर कोई प्रिंट्स नहीं होंगे, राउंड या वी नेक होगा, कोई कॉलर नहीं होगी, कोई बटन्स वगैरह नहीं होने चाहिए, जिप नहीं होनी चाहिए, कोई डिजाइन नहीं होना चाहिए, कोई झुमके वुमके लटकते हुए नहीं होने चाहिए और हाफ स्लीव्स का होना चाहिए। डन, क्लियर। चलिए अब सेकेंड नंबर, नीचे हमें पहनना है लोअर या ट्राउजर। एक बात ध्यान रख लीजिए, जीन्स अलाउड नहीं है, टाइट पैंट्स अलाउड नहीं है। बेसिकली कोई जिप नहीं होनी चाहिए, यहां भी कोई बटन नहीं होने चाहिए, कोई प्रिंट्स नहीं होने चाहिए। पॉकेट्स ना हो तो बहुत अच्छा है, अगर है भी तो 1-2 मिनिमम हो। और देख लेना उस पर कुछ पुराना बस ट्रेन का टिकट भी ना पड़ा हो, क्योंकि वो फिर आपको दिक्कत देगा, वो वहां पर आपको रोकेंगे। मतलब बेसिकली जैसे मैं मेरी घर की बात करूं तो ये इस तरह का, ये सिंपल सा एक लोअर है, एक सिंपल सा लोअर है। इस पे कहीं कुछ नहीं बना हुआ है, ढीला ढीला सा है, कोई पॉकेट नहीं है। इसमें एक पॉकेट है एक्चुअली, तो नॉर्मली लोअर्स में क्योंकि एक आध पॉकेट तो आती है। कोई भी घर का आप यूज कर सकते हैं, बट जिप नहीं होगी, बटन नहीं होंगे, प्रिंट्स नहीं होंगे, पॉकेट्स मिनिमम होंगे। नाउ नंबर 3, चप्पल। बिल्कुल जो हवाई चप्पल अपन घर में पहन के घूमते हैं इधर से उधर, जिसे बाथरूम स्लीपर्स कहते हैं। हालांकि एनटी ने लिखा है सैंडल्स विथ लो हील, बट मैं आपको एडवाइस करूंगी बिल्कुल मत पहनिए, क्योंकि लो हील से उनका मतलब बिल्कुल पतली सी एक हील होता है। अननेसेसरी क्या होगा बेटा, वो आपको वहां पे खड़ा करेंगे, अपना टाइम वेस्ट होगा। हो सकता है वो आपको अलाउ कर देंगे, प्रॉब्लम नहीं है, पर वो जो 5-10 मिनट की मचमच होगी उससे सारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, अपन नर्वस हो जाते हैं, और वो नर्वसनेस एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो अपन घबरा जाएंगे, जो अपने एड्रेनलिन रश हो जाएगा। तो उससे बचने का सिंपल सा तरीका है कि बिल्कुल घर की जो हवाई चप्पल होती है, बेसिकली एकदम खुली खुली सी चप्पल, ताकि आप कुछ भी चीटिंग ना कर सके। कुछ इस तरह की स्लीपर्स, बिल्कुल सिंपल, जिसमें आपका पूरा पैर विजिबल होता है। अपने घर में किसी की भी चप्पल पहन जाना आप। शूज अलाउड नहीं है, हाई हील्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब हम ऊपर बालों की बात करते हैं। देखिए, कोई कैप अलाउड नहीं है और बालों में बहुत सारी एसेसरीज कुछ भी नहीं लगाना है। आपको केवल ये टी शर्ट, लोअर और चप्पल पहनकर बेसिकली जाना है। बालों में कोई फूल वूल नहीं लगेगा, कोई हेयर पिन्स नहीं लगेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा एक सिंपल सा रबर बैंड टाई करने के लिए रख सकते हो सकता है वो भी निकलवा दें वहां पर, तो प्रिपेयर्ड रहना कि हो सकता है आपको खुले बालों में भी एग्जाम देना पड़े। हाँ, अगर आपके चश्मा लगा है, गॉगल्स नहीं, रीडिंग ग्लासेस, जो पढ़ाई वाला नंबर वाला चश्मा है, वो अलाउड है। अगर किसी के हेयरिंग एड्स लगे हैं तो वो अलाउड है, और किसी के ब्रेसेस लगे हैं तो वो अलाउड है।
अब इसके अलावा बॉडी पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी कोई ज्वेलरी नहीं होगी, कैप नहीं होगी, ये नॉट अलाउड है। हेयर में कोई एसेसरी नहीं होगी, गॉगल्स नहीं होंगे, फुल स्लीव्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, हाफ स्लीव्स होनी चाहिए, ध्यान रख लेना, एंड टाइम पे कोई कंफ्यूजन नहीं। कोई कॉलर नहीं होगी, कोई शूज नहीं, कोई हाई हील्स नहीं, जिप नहीं, बटन नहीं, प्रिंट्स नहीं, हेवी क्लोथ्स नहीं, जीन्स नहीं, जीन्स तो है ही नहीं अलाउड, ध्यान रख लेना। और लोअर और टाइट्स भी, अगर बहुत सारी पॉकेट्स हैं तो अलाउड नहीं है, टाइट्स तो अलाउड ही नहीं है, बेल्ट भी अलाउड नहीं है, और कोई ज्वेलरी नहीं। आप कान का नहीं, इयररिंग्स नहीं पहन सकते, अगर यहाँ पियर्सिंग है तो नहीं पहन सकते, आप इस तरह की चेन नहीं पहन सकते, घड़ी वॉच नहीं पहन सकते, मैं लिख देती हूं, नो वॉच, चूड़ी वूड़ी एंकलेट कुछ भी। हाँ, अगर आपका कोई रिलीजियस कुछ है, कोई भी ज्वेलरी है, या अगर रिलीजियस कोई कल्चरल या कस्टमरी ड्रेस है आपकी जो आप पहनते ही पहनते हैं, तो एनटीए ने लिखा है कि आपको 12:30 बजे तक रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। आप थोड़ा और पहले ही पहुंच जाइए, क्योंकि वहां पर फिर आपकी प्रॉपर चेकिंग करके और उनकी तरफ से अथॉरिटी होकर आप अंदर जाएंगे। मैं आपसे यही कहूंगी, अगर बहुत जरूरी ना हो, बहुत जरूरी ना हो, तो आप कोई चांस मत लीजिए। इसके अलावा कोई भी मेटल नहीं होना चाहिए आपके इनरवेयर में भी, कोशिश करके प्लास्टिक के हुक्स हो, कुछ भी मेटालिक नहीं होना चाहिए जो मेटल डिटेक्टर में डिटेक्ट हो, अदरवाइज वो आपको रोक लेंगे। अलाउ तो कर देंगे बाद में, लेकिन वो 5-10 मिनट जो नर्वसनेस होगी, जो घबराहट होगी, जो बर्बाद होंगे, वो आपको पूरा नर्वस कर देंगे, वो आपके पेपर सॉल्विंग पर भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं एक बार फिर से दिखा देती हूं आपको, एक सिंपल सी टी शर्ट, राउंड नेक, हाफ स्लीव्स, प्लेन टी शर्ट, नहीं हो 100-200 रुपए की खरीद लेना। पूरे साल भी अपन ने इतना खर्चा करा है प्रिपरेशन में, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट समय, इसमें चांस नहीं ले सकते हैं। इस तरह का बिल्कुल लोअर या ट्राउजर हो, मिनिमम पॉकेट्स वाला, नहीं हो बिल्कुल 100-150 रुपए का, किसी भी मॉल से जाकर, किसी भी स्ट्रीट शॉप से जाकर एक लोअर ले लेना, एक बार पहनना है अपने को, बिल्कुल सस्ता सा खरीद लेना। और बिल्कुल हवाई चप्पल तो घर में किसी की भी पहन जाना जिसका साइज आता हो, अगर आपके पास में नहीं हो, ठीक है। इसके अलावा और अपने को कुछ भी पहनकर नहीं जाना है। सारी फैशनबाजी, सारी स्टाइल नीट में सिलेक्ट होने के बाद एमबीबीएस कॉलेज में आकर अपन मारेंगे, ठीक है। तो यहां मैंने सारा क्लियर कर दिया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, एंड आई होप कि अब मेरे किसी नादान परिंदे का, मेरे किसी स्टूडेंट का ड्रेस कोड के कारण वहां पर कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। इसके अलावा कोई बॉटल, पेन, कैलकुलेटर वो सब भी मत लेकर जाइएगा, कोई भी बॉटल, सब कुछ वहीं पर मिल जाएगा, पेन, कैलकुलेटर। देखिए कई लोग बोलते हैं कि बॉटल अलाउड होती है, एक्चुअली बॉटल ट्रांसपेरेंट वाली अलाउड होती है, पर हो सकता है वो भी अलाउ ना करे, तो उससे अच्छा आप लेकर ही मत जाओ, या आप प्रिपेयर्ड रहो, आप ऐसी बॉटल लेकर जाओ डिस्पोजेबल, जो हॉल में जाने के पहले, जब चेकिंग होगी उसके पहले आप वहीं पर छोड़ दे, फेंक दे, उसका टेंशन ना हो। पेन वहीं मिलेगा, कैलकुलेटर तो खैर अलाउड ही नहीं है, तो लेकर जाना ही नहीं, ठीक है। So all my love and all my blessings to all of you. God bless you and all the very best for 5th May.